हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। 2 दिन लेट हो गया है रीडिंग, मेरी कैंडल्स लेट आई थी। ठीक है, वैसे तो 21 से करना था, लेकिन चलो अभी 22 से करेंगे हम। 22 या 23 से लेकर तो 31 अगस्त तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके लव एंड करियर दोनों देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आपके पार्टनर पर फोकस कीजिए। वो इतने दूर क्यों भाग रहे हैं आपसे? वजह तो वो खुद है, वजह उन्होंने खुद क्रिएट की थी, अगर आपने कुछ बोला भी है तो। स्ट्रगल उनके लाइफ में है, लेकिन स्ट्रगल उनके लाइफ में है तो उसकी वजह आप नहीं हो। ठीक है, टॉवर की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी हाल ही में एक टॉवर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, या आपने ही अपना मन बना लिया है इससे मूव ऑन करने का, या फिर आपने इनको एक चांस देने का सोच लिया था, पर इन्होंने उसे भी गंवा दिया है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है उनके रूड एंड एटीट्यूड वाले बिहेवियर से। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सबके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। एल बन गया है, किसी के पर्सन का नाम आता हो इस अल्फ़ाबेट पर से। ठीक है, अब ऐसा है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बहुत सी चीज़ें उनको समझा दी थी, पहले भी बाद में भी शुगर कोटेडली समझाने की कोशिश की आपने। उनकी हेल्थ के इश्यूज़ थे तो आपने सपोर्ट दर्शाया अपनी तरफ से, उनके लिए हीलिंग किया, उनके लिए प्रेयर्स किया। फाइनेंशियल जो सपोर्ट बन सकता था वो भी आप में से कुछ लोगों ने किया है उनको। कुछ लोग चाहते थे सपोर्ट करना, लेकिन उन्होंने अपने एटीट्यूड के वजह से, ईगो के वजह से वो एक्सेप्ट नहीं किया। या फिर आपके पार्टनर जो है वो निकल तो गए हैं बड़े तैश में आपको छोड़कर, या फिर आप जिस तरह से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, आप तो दूर हो गए हो उनसे। अभी आप तो कोई उम्मीद नहीं है आपको अभी उनसे। ये एनर्जी कहीं पर नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, सब कुछ सही था, आपने उनकी हर बदतमीज़ी बर्दाश्त की है, हर उनका जो एक इमोशनल हर्ट या जो भी है, हर चीज़ आपने बर्दाश्त की है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ सामने वाले के पास बहुत कुछ है तो उसके तरफ अट्रैक्ट होकर, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होकर आप गए थे, ऐसा भी नहीं है। आपने पूरे दिलो जान से उसको 100% देने का, उनको 100% देने का सोचा, पर उन्होंने क्या कर दिया, ये पूरे आपके दरवाजे ही बंद कर दिए, आपको ही ब्लॉक कर दिया कहीं कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि आपने उनको भी ब्लॉक करने का सोच लिया है या कर दिया है ऑलरेडी, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। तो उनकी फीलिंग्स अभी आपने ब्लॉक हाल ही में किया है, तो वो अपने गुरूर में अभी भी हैं। उनका गुरूर टूटने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है, और वो टूटेगा ज़रूर। आपको भी पता है, जैसे कि वो रामायण में है ना, रावण इतना बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन उसका भी गुरूर टूटा है, उसका भी अभिमान नहीं टिका है। तो हम तो सिर्फ एक मामूली इंसान हैं, तो आपके पार्टनर की क्या फिर, है कि नहीं? सभी का गुरूर यहाँ पर टूटता ही है, किसी का नहीं टिका है। थर्ड पार्टी यहाँ पर ईगो बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ये भी चीज़ें हो सकती है। और कोई पर्सन अगर है तो आपको पहले से पता है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, मतलब लवर पर्सन। बाकी लोग तो है, उनके जो अपने लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा वो आपके सामने बताते रहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, ये बहुत अच्छा है या अच्छी है, या फिर वो है, ये है, उनके जो भी करीबी है। तो अब सब धीरे धीरे एक एक करते हुए सब दूर होते नज़र आ रहे उनको। और एक बात और है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर अभी भी उनके जो अपने लोग हैं उन पर बहुत भरोसा करते हैं, और उन्होंने कितने भी वुंड्स दिए हैं पर भी ये उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ ही रहना है। जो भी इनके अपने हैं, दोस्त लोग हैं या फिर कोई और भी जैसे करीबी लोग, फैमिली वाले, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आपकी शादी हो रखी है तब भी, नहीं हो रखी है तब भी, ये बात है। और नंबर और यहाँ पर अल्फ़ाबेट एम भी आ गया है, एम है, ओ है, एल है, यू है, वी भी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। ये है ना, खुद ही अपने आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती है कि अपने ही कही हुई बातों में फंस जाएंगे। इन्होंने जो जो आपको बोला है ना कि दूर हटो, बात मत करो, दूर रहो, और धमकियाँ वमकियाँ भी दी है कहीं पर, तो वो सब कुछ जो है ना, वो सब में वे खुद ही फंसने वाले हैं, खुद की कही बातों में खुद फंस जाएंगे। जितना इनको लग रहा है अभी कि आपको तो ग्रांटेड ले रहे थे, कि इनको ऐसा लगता है आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, यहीं पर तो आना है, कहाँ जाना है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब तो ये बिल्कुल स्ट्रांगली समझ रहे हैं। अगर इनको पता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो वो तो समझ ही रहे हैं, अगर वो मैस्कुलाइन है ये तो कहीं नहीं जाएगी, ये तो आना ही आना है इसको, इस तरह से। पर अदर बाकी भी सब बात करें, ट्विन फ्लेम के परे जाकर अगर बात करें तो वहाँ पर भी ये बात है।
ठीक है। वो ग्रांटेड ले रहे थे, अब उनकी बातें उनके बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं वो अपनी ही बातों में, क्योंकि हर बार नहीं हो सकता ऐसे कि वो कुछ भी कह दे, कुछ भी गलत सलत, कुछ भी किसी भी लेवल तक जाकर कुछ भी बोल दे और आप बाद में वो थोड़ी मीठी बातें कर ले तो आप बहक जाओ, मतलब उनकी बातों में आ जाओ और चले जाओ इमोशनल होकर। ये नहीं होगा अभी, क्योंकि आपने भी सोच लिया है मेरा भी वजूद है, मेरी भी अपनी लाइफ है, कितना कुछ इसके पीछे टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप भी अभी लॉजिकल हो गए हो, सोचने लगे हो इमोशंस को साइड में रखते हुए दिमाग से। आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए टॉवर की एनर्जी तो आई है यहाँ पर, टॉवर मूवमेंट एक लग ही चुका है या आने वाले टाइम में आपकी तरफ से लगेगा, आप करोगे टॉवर, ये ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपसे बात नहीं करते हैं वो, सारी दुनिया से बात करते हैं पर आपसे नहीं करते हैं। फ़ोन उनके 3-4 नंबर है, 2 नंबर है, 1 नंबर है, जितना चाहे जो हो वो एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन आपको ना ऐसे एक आध बार मतलब की बात करके छोड़ देना, बस इतना ही करते हैं वो। या फिर हर्ट करके छोड़ देना, या तुम किसी काम की नहीं, तुम किसी काम के नहीं, लड़का हो तब भी लड़की हो तब भी, ऐसा बोल के हर्ट करना, यही सारी चीज़ें करते हैं। अपनी बातों में स्टक होने वाले हैं ये पर्सन, देखना आप अकेले रह जाएंगे, अकेले, कोई नहीं आएगा। देखिए जितने भी लोग थे ना, ये जितना टूट रहा है, ये वैक्स तो टूटता ही रहता है, पर जितने भी लोग हैं ये इसी का एहसास, एक सिंबल समझ लीजिए, एक सिम्टम समझ लीजिए कि जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए थे ना, धीरे धीरे सब टूटते नज़र आ रहे हैं। और इनका ईगो एंड जितना भी इन्होंने दिमाग में अपने आप को लेकर कुछ मैं तो ग्रेट हूँ सोचा है या ऐसी कोई सोच है, तो वो भी सोच हट जाएगी उनकी, और अकेले रह जाएंगे, अकेले बिल्कुल लोनलीनेस की एनर्जी में आ जाएंगे ये। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कोई नहीं रहेगा इनके साथ में। देखिए सब छोड़ कर भाग जाएंगे। अगर ये थर्ड पार्टी भी है कोई, तो वो भी दूरियाँ बढ़ा लेंगे इनसे। जिस तरह से इन्होंने आपके साथ किया है वही चीज़ें उनके साथ रिपीट होने वाली है। फिर इनको याद आएगी तो ये देखिए, ये भागता हुआ आदमी लग रहा है मुझे, तो दौड़ भाग कर आपके तरफ आएंगे। फिर अभी आप रनर बन गए हो, अब वो चेसर की एनर्जी में आ जाएंगे और यही सब कुछ फिर रिपीट होगा। अगर आपको ये साइकिल रिपीट नहीं करनी है तो आप लोग इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचे ही नहीं और अपने रास्ते बदल लें। अगर आपको इसके साथ नहीं आगे बढ़ना है तो इसके साथ ही आगे बढ़ना है, इसका इंतज़ार करना है तो इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं का इंतज़ार करना है तो रुक जाए। लेकिन इनसे अगर आपको अभी कुछ नहीं करना है, आगे दूसरा कुछ सोच रहे हो, तो आगे बढ़ जाइए आप अपने लाइफ में, वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कार्ड से देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। एंजल्स गाइडेंस, ओके, ये लीजिए। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो खुद अभी बहुत डिसहार्टेड हुए पड़े हैं। उनको नहीं पता था कि आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। उनको लगा हमेशा की तरह आप 100 मैसेज करोगे, 100 कॉल करोगे, रोओगे गाओगे, एक दिन बात नहीं करोगे और फिर ठीक हो जाएगा। पर आपने तो ब्लॉक ही कर दिया, या फिर आपने बातचीत करना ही बंद कर दिया, या फिर इतना कुछ सुना दिया उनको कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ बोल भी सकते हो आप। ठीक है, वो अभी तो हीलिंग चाह रहे हैं। अभी देखना आने वाले टाइम में, ये मंथ के एंड तक आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर करके परेशान कर देंगे। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी है, चाहे आप उनके साथ रहना चाहो या ना चाहो, ये एनर्जी तो यहाँ पर आई है। बहुत परेशान करेंगे और आपके साथ रीयूनियन के लिए बोल दे, आपसे मिलने आ जाए, ये भी हो सकता है। आपको मिलने के लिए बाहर बुलाए, ये भी पॉसिबिलिटी रह सकती है। बातचीत बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत सुलझे हुए पर्सन की तरह, बहुत लवी डवी सी बातें करेंगे, इतना इमोशनल कर देंगे आपको कि आपको लगेगा कि मैं ही गलत हूँ। ऐसे मतलब खुद को ही हम फिर गलत साबित कर देते हैं सामने वाले की वजह से। तो वैसा कुछ आपके साथ हो सकता है। तो आपने अवेयर रहना है इन सारी बातों को लेकर, अपने आप को हर्ट नहीं करना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, जितना सहना था सह लिया, जितना करना था कर लिया। आप लोगों के लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि इनका बदला हुआ रूप देखोगे आप तो गुस्सा आएगा आपको। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी रह सकती है। और आपके पार्टनर जो है, इनका किसी और से बाहर थर्ड पार्टी अगर है, कोई लवर पर्सन, तो उनके साथ झगड़ा हो जाए, या उनके दोस्तों से, या फिर जो भी उनके करीबी है। जो हमने कहा था ना, वो कैंडल वैक्स में भी ये एनर्जी आई थी कि सारे लोग छोड़ के जा रहे, छोड़ के दूर हो रहे हैं उनसे। लड़ाई झगड़ा होगा तभी तो दूर जाएंगे वो। तो कुछ ना कुछ कड़वाहट उन लोगों के बीच में होने वाली है। एक दूसरे को एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करेंगे वो लोग, जो उन्होंने आपके साथ किया वही वो, जो भी कोई थर्ड पार्टी हो, कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी हो, कोई उनके दोस्त हो, कोई पर्सन उनके घर के, कुछ कोई भी हो दुनिया भर के, तो वो भी उनको वही सुनाएंगे जो उन्होंने आपको कहा है। फिर उनको रियलाइज़ होगा कि आपकी वैल्यू क्या है और आपने कितना बर्दाश्त किया है उनको। तो उनको कोई आईना दिखाने वाला चाहिए,
आपने तो बता बता के थक गए, लेकिन आपसे तो हुआ नहीं, आपकी बातों से तो कुछ हुआ नहीं उनको असर, उन्होंने आपको ही ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। अब असली खेल अभी शुरू होगा, जब वो अकेले हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। उनको कोई मॉनेटरी सक्सेस भी मिल सकता है आने वाले टाइम में, और कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो उनको गाइड कर रहे थे, जिनका सपोर्ट लेकर वो इतना उछल कूद कर रहे थे, वो ही इंसान कोई बड़े बुजुर्ग है या फिर उनका कोई दोस्त है, जो भी उनका सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है इस वक्त, तो वो हट जाएगा। उसके बाद में देखिए वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में, और आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट करेंगे वो, ठीक है, ये बात है। पर ईगो है, ईगो तो रहेगा कि आई एम द बेस्ट वाला ईगो रहेगा। उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंट है ना आपके पार्टनर, और आगे आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें रह सकती है कहीं कहीं पर, कि उनको लगेगा मैं थोड़ी सी मीठी बातें कर लूँ तो ये तो बिल्कुल चुपचाप से मेरे पास आ जाएगी, आ जाएगा ऐसे। तो उनको तो पता ही है मतलब ये सारी चीज़ें, वो अभी गिव अप नहीं करना चाहेंगे इस रिश्ते पर, चाहे जो हो जाए, चाहे जो करना पड़े उनको, ठीक है, ये बात है। बहुत परेशान रहेंगे, नींद नहीं आएगी उनको, देखना स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी है। ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहेंगे, वो ट्रैवल करते हुए आपकी तरफ आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो ट्रैवल करते हुए आएंगे वो, ये भी बात है। कुछ बातें हाइड की थी वो खुद अपने ज़ुबान से बताएंगे, अगर आप भी बात करते हो तो। मुझे नहीं लग रहा आप में से 70-80% लोग अभी फ़िलहाल आज के डेट में तो चाह रहे हो कि मैं इससे कभी ना मिलूँ, कभी बात ना करूँ इससे। ऐसी आप में से 70-80% लोगों की एनर्जी है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत मिस करेंगे आपको, बहुत बेइंतहा मिस करेंगे, इतना मिस करेंगे कि पागलों जैसे, मतलब पागल होने को रहेंगे, कि उनको लगेगा कि सांस नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा मिस करेंगे वो। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी रहेगी, और एक साइकिल कम्प्लीटली एंड हो जाएगा आपके लाइफ में, और उनके भी। उनके फैमिली मेम्बर्स जो है ना, वो उनके कहीं कहीं पर थर्ड पार्टी बनी है, तो वहाँ से भी उनको जो सपोर्ट मिल रहा था वो भी हट जाएगा। अभी उनके दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स है, जो भी उनके अपने लोग हैं, उनसे वो सपोर्ट हट जाएगा। सपोर्ट हट जाएगा तो फिर बचा कौन? आप ही बचे थे, पर आप भी नहीं रहे, आपको तो पहले ही भगा दिया उन्होंने। तो ये बात रहेगी, और दुनियादारी तो वो समझते हैं, पूरी दुनिया आपसे ज़्यादा देखी है उन्होंने। अब देखिए यहाँ पर वुंडेड एनर्जी में रहेंगे, पर वो चाहेंगे कि आपकी तरफ आना है अभी, और बहुत ही इस तरह की एनर्जी रहेगी ना उनकी कि आपको पाना है कुछ भी करके। ना सांस लेते बनेगा, ना खाना खाते बनेगा, ऐसी कंडीशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस लेवल तक वो आपको मिस करेंगे, इस लेवल तक आपको पाने की कोशिश करेंगे, मतलब इतना रेस्टलेस हो जाएंगे वो आपके बगैर आने वाले टाइम में। ये उन्हीं के किए का फल रहेगा, ये उन्हीं की एनर्जी है जो उन्होंने इस यूनिवर्स में दी है, अब वही उनके तरफ लौट कर जाएगी। तो यहाँ पर स्टार साइंस है वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम आपके करियर पर भी एक नज़र डाल देते हैं, क्या है, कैसा रहेगा करियर। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, इसके बॉटम में है 3 ऑफ कप्स। तो आप लोग हैं ना अपने दोस्तों से मिलो इन दिनों, ये हो सकता है सेलिब्रेशन के लिए मिलो, या फिर जैसे भी हो। ओवरऑल एक जनरल मैसेज है यहाँ पर कि आपका एक नई शुरुआत हो रही है, नई एनर्जीज़ के साथ आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों से मिलना होगा इन दिनों आपका, ठीक है, आपके जो करीबी फ्रेंड्स हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपका बिजनेस, करियर, जॉब आप जो कर रहे हो वहाँ पर बैलेंस रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। आप हर हाल में अपने बिजनेस, करियर को, जॉब को पूरी तरह से कंट्रोल में रख पाओगे, और बहुत अच्छे से ग्रोथ करोगे, आगे बढ़ोगे। आप पूरी तरह से फोकस हो अपने करियर पर अभी, और रहोगे। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है, तो यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंस भी है, विक्ट्री एंड सक्सेस भी है, और मैजिशियन की भी एनर्जी आई है। तो आप हर तरह से रेडी हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए अपने बिजनेस, करियर, जॉब को लेकर, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। आप हर तरह से अपने आप को रेडी कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, देखते ही बनेगा। और देखिए सैजिटेरियस एनर्जी आई है यहाँ पर विद दिस टेम्परेंस। तो हर चीज़ बैलेंस रहेगी आपके करियर में, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, हर चीज़ बैलेंस रहेगी। ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी, पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। पर्सन टेंशन लेके, अगर आप पर्सन लाइफ का टेंशन ले रहे हो, पर्सन का टेंशन ले रहे हो कि भाग रहा है, भाग रही है, आ नहीं रही है, टेंशन दे रही है, दे रहा है, तो जो भी आपको उससे उसका असर आपके करियर पर पड़ेगा। इससे बेहतर है कि जो जैसा है उसको वैसे ही उसके हाल में छोड़ दो, और अपने काम पर ध्यान दो, खुद की तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो निकल चुके रहेंगे, हर चीज़ बैलेंस नज़र आएगी आपको। एंड फाइनली आपके लिए नई शुरुआत वेट करेगी, एक नया प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, करियर का, बिजनेस का, कुछ नए क्रिएटिव सोर्सेस ओपन होंगे आपके लिए, ठीक है। कुछ नया क्रिएटिव आप करना चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल करियर में तो बहुत अच्छा रहेगा ये मंथ एंड। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, जेमिनी, सैजिटेरियस, ओके। सैजिटेरियस के रीडिंग में एनर्जी, थैंक यू एंजल।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अभी हम आप दोनों की एनर्जीज देखेंगे। उनकी अभी की एनर्जी कैसी है? ओके फाइन। देखिए वो तो अभी हीलिंग चाहते हैं और कहीं ना कहीं पर उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनके लाइफ में, उनके हेल्थ में हीलिंग आ जाए, इस तरह की सोच बनी हुई है उनके। अगर हेल्थ इशूज चल रहे थे या जो भी चल रहा है उनके लाइफ में, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो वो अपने लाइफ में हीलिंग चाहते हैं। अभी हर तरह से हीलिंग आ जाए, हर तरफ से सब कुछ सही हो जाए, उनके लाइफ में बैलेंस हो जाए, इस फिराक में वो है। बाय हुक और बाय क्रुक, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है उनकी। बहुत एग्रेशन बोलना ही था मैंने, और कार्ड भी है यहाँ पर। ठीक है, बहुत एग्रेसिव बने हुए हैं, एग्रेसिवली कोई एक्शन लेना चाहते हैं वो, और इसीलिए वो मतलब हीलिंग चाहते हैं अपने लाइफ में। एक बार हीलिंग आ जाए, एक बार सब सही हो जाए, तबीयत सही हो जाए, तो फिर मैं बताता हूँ सबको, या बताती हूँ। इस तरह की भी एनर्जी है उनकी, इतना एग्रेसिव हुए पड़े हैं। डिसीजन लेने की ताकत फ़िलहाल नहीं है उनमें उनमें फ़िलहाल कोई डिसीजन लेने का माइंड नहीं है उनका, या फिर उतना वो है ही नहीं उनका अभी कि कोई डिसीजन ले पाएंगे वो खुद के लिए, आपके लिए, किसी और के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपकी तरफ से एनर्जी है यहाँ पर ऑल टाइड अप। आपको ऐसे लग रहा था या लग रहा है कि इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में आप जैसे फंस से गए थे या फंस रहे हो, या ऐसी एक एनर्जी जैसे कि स्टक हो आप इस रिलेशनशिप में। कोई फ्यूचर नहीं दिखता है इस रिलेशनशिप का, क्योंकि ये स्टेबल माइंड ही नहीं है इस पर्सन का। इस वजह से वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस है, अपना ही देख रहे हैं, अपना ही सोचते हैं। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो सेल्फिशपना ज़्यादा करते हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत वुंडेड, ब्रोकन हार्ट, आपका दिल तोड़ दिया है इस इंसान ने, बुरी तरीके से तोड़ा है। तो आप नहीं चाहते हो अभी कि इसके साथ आगे बढ़ना है। आप अपने लाइफ में पर्सनल डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप अपने लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस चाहते हो। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो खुद के लाइफ में। ये बात यहाँ पर आपके तरफ से है, क्योंकि आपने जितना इसको समझा है उतना आपने जाना है कि नहीं, ये जब तक स्टेबल नहीं होते, ईगो नहीं छोड़ देते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये जब तक इनका अवेकनिंग नहीं हो जाता है, जब तक ये स्पिरिचुअल नहीं हो जाते, जब तक ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ जाते हैं, तब तक ये कभी नहीं सुधरेगा। ये आप समझ गए हो, सुधरेगा या सुधरेगी। ठीक है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आने वाले टाइम में आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाओ और डेफिनेटली कोई डिसीजन ले लो आप लोग, ये हो सकता है। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, तो एक नई शुरुआत आपके लाइफ में तो रहेगी, पर साथ में थोड़ा सा फायरी कुछ मतलब कहाँ सुनी हो सकती है आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो थोड़ा बच के रहिएगा इन सारी चीज़ों से। आपके पर्सन पहले ही बहुत फ्यूरियस टाइप की एनर्जी में रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर है, एग्रेसिवनेस हाई रहेगा उनका, और टैरो में भी एनर्जी आई थी जब उनके फीलिंग्स देख रहे थे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो बाहर तो लड़ाई झगड़े हो ही रहे उनके। अगर आपके इस बीच में, आपके और उनके बीच में कुछ बातें होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, तो लड़ाई झगड़ा ही हो सकता है। इसलिए शांत रहें। ए टाइम फॉर हीलिंग, तो हीलिंग का टाइम रहेगा ये। अपने आप को हील करो, शांत रखो, आगे बढ़ो। या फिर ये सब कुछ पहले हो रखा है, तो अभी का जो टाइम है वो हीलिंग का टाइम रहेगा। सेल्फ वर्थ को समझने का टाइम है, खुद की तरफ ध्यान देने का टाइम है ये। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, चिंतन मनन करने की ज़रूरत है आप लोगों को सैजिटेरियस। थैंक यू। कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनी। तो कम्युनिकेशन, बातचीत तो करनी चाहिए। जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। लेकिन पता नहीं, आपका तो फिलहाल मन नहीं है बातचीत करने का। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा। तो फुल मून से लेकर न्यू मून तक का जो टाइम है, तब कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आप दोनों के बिहेवियर में चेंज आ जाए, हो सकता है आप अपनी सोच को बदल दो। पर जहाँ तक लग रहा है कि सैजिटेरियस अभी बहुत ज़्यादा एक तरह से ज़िद्दी बोलो, या एक तरह से अपना मन ही बना चुके हैं स्ट्रांगली कि इससे मूव ऑन करना है। कुछ लोग, हर कोई नहीं। और जो चाहते हैं इस रिश्ते में नई शुरुआत हो, तो उनके लिए एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। मतलब आने वाले 15 डेज़ में ये चीज़ें हो सकती है। 15 कम ही टाइम, मतलब 10-11 दिन। ठीक है, आपके लिए आकर्षक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं? आर्कएंजल गैब्रियल। तो कम्युनिकेशन लाइन्स आपकी ओपन हो जाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है, थ्रोट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा पर ध्यान दीजिए, हीलिंग कीजिए उसकी। ठीक है, वो डिसबैलेंस हुआ है या ब्लॉक्ड है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और जो भी है, मतलब आपको अगर लव एंड केयर की ज़रूरत है, तो ऐसे पर्सन भी आपके लाइफ में आएंगे। ज़रूरी नहीं है वो लवर पर्सन हो, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं। घर वाले भी जो कार्मिक की तरह बिहेव कर रहे थे, तो वो भी सोलमेट जैसे बन जाएंगे, आपकी केयर करने लगेंगे, ये हो सकता है। द स्क्राइब, अभी आने वाले टाइम में हो सकता है आपको कुछ लिखने का मन करे। और इतना ही नहीं, तो आप जो लिख रहे हो, जो बोल रहे हो, लोग उसको बड़ी शिद्दत से सुनेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे उसके, और उसको फॉलो भी करेंगे जो आपके वर्ड्स हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो
आपके पार्टनर भी आपकी कही बात मानेंगे, जैसा आप कहो वैसा करने को तैयार हो जाए, ये बात रहेगी। लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। ओके, चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी सैजिटेरियस। ठीक है, आने वाले टाइम में चेंजेस आ सकते हैं। कुछ चेंजेस पॉजिटिव रहते हैं तो कुछ चेंजेस के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है, एज इट इज़ जैसे है। रिलोकेट हो सकते हो आप लोग किसी नए प्लेस में, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है सैजिटेरियस, आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।